नमस्कार, एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ आकलन परीक्षा 2014 के हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल प्रश्न पत्र को लेकर के। तो दोस्तों उससे पहले हम एक छोटी सी बात आपको बता दें, आप बाजार का प्रैक्टिस सेट ना बनावें। बाजार का प्रैक्टिस सेट में बहुत सी त्रुटियों के साथ साथ कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पर जैक स्पष्ट कर दिया है, इसलिए आप सभी यदि बाजार का प्रैक्टिस सेट लेकर के बना रहे हैं तो वो प्रैक्टिस सेट ना बनाएं, आप बल्कि टेक्स्ट बुक पढ़ें, उससे ज़्यादा मार्क्स आपको आने की गारंटी है। और टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारे चैनल पर यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से बने नोट्स को एक बार अवश्य पढ़ लेंगे, क्योंकि सारे नोट्स जो है यहाँ पर किताब से लिखा हुआ है और वो भी हाथ से आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो इस नोट्स को बनाने के बाद आपको यहाँ से जो है 70% जो है आपके प्रश्न एकदम भिड़ने वाले हैं और केवल यहाँ पर जो है आपको चैप्टर वाइज बना करके मिल रहा है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित हाथ से लिखा हुआ नोट्स की प्रैक्टिस सेट बनावें। यदि आप अभी तक ले भी लिए हैं तो उसको छोड़ के इसको एक बार जुड़ो बना लेंगे। तो अगर आप नहीं ले पाए हैं तो आप अभी मोबाइल नंबर 9631054226 पर संपर्क करेंगे, क्योंकि यहीं से ही जैक के आधार पर यह बनाया गया है और जैक ने इसको सेटिस्फाइड भी किया है। तो आपको यहीं से सारे प्रश्न छपने वाले हैं। तो आप सभी कहीं से भी कुछ भी लिए हैं लेकिन एक बार इसको जरूर बना लेंगे। तो इसके लिए आज हमारा यूट्यूब टीम ने मेगा ऑफर भी दिया है आपको सभी नोट्स के लिए। तो आप सभी चाहते हैं तो बहुत ही चीप रेट में इसको ऑनलाइन परचेज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 29 रुपीज़ में सारे नोट्स दिए जा रहे हैं और एक टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है, जिसमें आप जुड़ करके 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, जिसमें भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर 100 रुपये में यह टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, जिसमें आपको कॉपी भी जांच दिया जाएगा और उसके बाद आपको यह देख पाइएगा कि कितना हम सही कर रहे हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में तो आप अवश्य ही भाग लेंगे और सारे नोट्स जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर बने हुए हैं चैप्टर वाइज उसको भी परचेज कर लेंगे और उसके बाद आपकी संभावना जो है 101% बढ़ जाएगी पास करने की। तो आप सभी को खरीद लेंगे और जरूर पढ़ लेंगे। तो चले चलते हैं प्रश्न की और। हिंदी की लिपि है, देखिए पूछा गया था प्रश्न आपसे यहाँ पर कि हिंदी की लिपि है। 1001 बार प्रश्न आ गया है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। क्या है? देवनागरी है, रोमन है, गुरुमुखी है या उर्दू है? तो हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। आपको हम बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर बहुत से बाजारू किताब आपका लाइफ को चौपट करने, आपको फेल कराने के लिए आ गया है। ठीक है, तो बाजारू किताब से आप दूरी बनाएं, अन्यथा आपका रिजल्ट यहाँ पर देखिए पेंडिंग की ओर जा रहा है और आपका मेहनत भी बेकार जा रहा है। आपको देखिए आपको बता देते हैं, जैक का स्पष्ट आ गया है, पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न आ रहा है। आप सभी 101% बात को सही मान करके आज ही यहाँ पर जो है बाजारू किताब को ले भी लिए हैं तो उसको छोड़िए और यहाँ पर नोट्स जो है आपको टेक्स्ट बुक पर बना हुआ चैप्टर वाइज जो है उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका लाइफ एकदम बनने वाला है और आपका आकलन परीक्षा 101% निकलने वाला है। अगर इसके बाद भी यदि आप नहीं यहाँ से कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फंसने वाला है, इसलिए अभी जरूर मोबाइल नंबर से संपर्क करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो हिंदी की लिपि कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, अगला है, राम विद्यालय जाता है यह किस काल का उदाहरण है? राम विद्यालय जाता है यह किस काल का उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल? ठीक है, देखिए वैसे काल जिसमें ता है, ते है, ती है लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर अंग्रेजी में कहेंगे तो अगर प्रेजेंट है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी उसी को हिंदी में यहाँ पर जो आपको कह लेना है वो कह लेना है सामान्य वर्तमान काल। क्या कहना है आपको? सामान्य वर्तमान काल कहना है। कब? जब वह जो है जा रहा हो तब, जिसमें ता ते ती लगा हुआ हो उसमें। ठीक है, अगर है तो वो सामान्य में सामान्य वर्तमान काल में जाएगा। अगर था रहता तो सामान्य भूतकाल में जाता, यदि गा गे गी रहता तो भविष्य काल में जाता, तो ये सामान्य वर्तमान काल में चला जाएगा। ठीक है, अगला है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि? ठीक है, तो हरिश्चंद्र का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हरि क्या होगा? हरि जोड़ चंद्र, हरि जोड़ चंद्र होगा। तो देखिए यदि आप संधि विच्छेद करते हैं और किसी में भी ये विसर्ग कहलाता है, किसी दो में से एक में भी विसर्ग लगा हुआ है तो वो देखिए आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत चला जाएगा और ये विसर्ग संधि हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कौन सी संधि हो गया? विसर्ग संधि हो गया। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो चलते देखते हैं। उच्चारण को हम लोग जब संधि विच्छेद करते हैं तो मेरा आता है उत
जोड़ चारण, उत जोड़ चारण। तो देखिए अगर किसी का जब आप संधि विच्छेद करते हैं और उसका अंतिम और इसका पहला यदि व्यंजन संधि होता है, व्यंजन संधि होता है व्यंजन, तो उसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से होता है तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं, इसलिए व्यंजन संधि के अंतर्गत चला जाएगा। अगला प्रश्न है निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। देखिए ये सभी प्रश्न आपका टेक्स्ट बुक का है और ये देखिए आपको पूछा गया है कहाँ, तो छत्तीसगढ़ आकलन परीक्षा में पूछ दिया गया है। बताइए कितने अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका भी आने वाले हैं। आप टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स और पीडीएफ को अभी के अभी परचेज कीजिए और एक बार तो जरूर हम कहेंगे पढ़ ही लीजिए, जिससे कि आपको सारा प्रश्न यहाँ से भिड़ सके। तो निर्विकार को जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो निह जोड़ विकार होगा, निह जोड़ विकार। तो इसमें एक विसर्ग आया है इसलिए यह विसर्ग संधि हो जाएगा। इस संधि का नाम भी आपको पूछ देता है और संधि विच्छेद भी आता है। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है। लोहा जो है किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो देखिए लोहा कौन सा चीज है, तो ये है मेटल। कौन है, मेटल यानी धातु है। ठीक है, तो मेटल से जुड़ी कोई भी चीजें आएगी तो आपको देखिए मेटल को मेटेरियल नाउन किस में डालना है, मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा में डालना है। किस में डालना है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है, तो यहाँ पर लोहा जो है मेटल है इसलिए वह द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा ना। तो लोहा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा, तो ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है। नमकीन जो है किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो नमकीन, नमकीन से क्या होता है, इसको ना हम छू सकते हैं ना इसको दिखा सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो वैसी चीज़ें जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, किसी को ना दिखा सकते हैं ना व्यक्त कर सकते हैं, तो उसको देखिए हम लोग डालते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत डालते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो ये जो है यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, दूध किस प्रकार की संज्ञा है। दूध जो है किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो देखिए लिक्विड कौन सा चीज़ है, लिक्विड वाली जितनी भी चीज़ें होंगे ना, लिक्विड यानी द्रव, द्रव वाली चीज़ें, तो उसको भी हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो ये भी चला जाएगा आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आप सभी के हिंदी में यहाँ पर जो है 18 में 18 आने वाले हैं। सिर्फ यहाँ से जुड़ करके आप जितना नोट्स है 30 रुपये में आपको मिल रहे हैं हिंदी का नोट्स, यहाँ से ऑनलाइन परचेज करके आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है कि बात करने की भी सुविधा दी जा रही है। तो आप अभी के अभी जरूर जुड़िएगा और सारे नोट्स वीडियो यहाँ से परचेज कर लीजिएगा। आशा का विलोम शब्द है नाउम्मीद, दुराशा, निराशा या हताशा। तो आशा का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, निराशा। आशा का क्या हो जाएगा, निराशा, यही इसका राइट आंसर है, निराशा। कृतक का विलोम शब्द है, कृतक का विलोम शब्द है करुण, कृपण, कृथन या कठिन। ठीक है, तो कृतक जो किए गए उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृतक। क्या कहते हैं, कृतक। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको हम लोग कहते हैं कृतधन। ठीक है, तो कृतक का विलोम क्या हो गया, उसका जस्ट उल्टा हो गया, जो किए गए उपकार को मानता है और वो उपकार को नहीं मानता। तो उपकार को मानता है तो उसको हमने बताया कृतक, और जो नहीं मानता कृतधन। तो कृतक का विलोम शब्द कृतधन होगा। क्या होगा, कृतधन होगा, जो कि आपका सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। परोक्ष का विलोम शब्द है स्थूल, दुराशा, प्रत्यक्ष या हताश। ठीक है, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या, परोक्ष मतलब होता है परे, दूर, माने देख, जो दिखाई ना दे। तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, जो सामने एकदम दिखाई दे। ठीक है, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला को यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको हो जाएगा गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला, यानी गौ के रहने के स्थान को गौशाला कहते हैं। तो देखिए के लिए है तो ये कारक है, क्या है, ये कारक है, इसलिए तत्पुरुष समास में चला जाएगा। तो जिसमें कारक चिन्ह जब रहता है तो तत्पुरुष समास में चला जाता है। साग पात में कौन सा समास है, साग पात में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर साग है और यहाँ पर पात है, तो वैसा समास जिसमें योजक चिन्ह लगा हो और ये एक दूसरे के क्या हो, विलोम हो। योजक चिन्ह लगा हो और दोनों शब्द एक दूसरे का विलोम हो, तो उसको जो है हम लोग डालते हैं द्वंद्व समास में। किस में डालते हैं, द्वंद्व समास में डालते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यही आपका द्वंद्व समास होगा। यहाँ से निकल जाओ यह किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ से निकल जाओ यह किस प्रकार का वाक्य। देखिए यहाँ पर यह चिन्ह गलत है, इस तरह का चिन्ह होना चाहिए था, प्रश्न छपने में मिस्टेक हुआ है। यह किस प्रकार का वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेशसूचक वाक्य। तो यहाँ से निकल जाओ, इस वाक्य से पता चल रहा है
कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो जिसमें ऑर्डर या आदेश दिया जाता है वैसा वाक्य को आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास है? 1001 बार प्रश्न पूछ दिया गया है। ठीक है, तो भाई है और उसी का उल्टा जो है यहाँ पर बहन है, तो भाई बहन और बीच में योजक चिन्ह है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो भाई बहन योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आपको बराबर जो है हम आपको यहाँ पर जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी आपको दे रहे हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित है, और उसके साथ साथ विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी दे रहे हैं। और आप बाजारू किताब यदि खरीद लिए हैं तो आप अभी यहाँ पर जो है बहुत सस्ते रेट में आपको मिल रही है हाथ से लिखी हुई नोट्स, जो JCERT टेक्स्ट बुक का होगा, तो आप अभी परचेज जरूर कर लेंगे और यहाँ पर एक बार जरूर पढ़ लेंगे, जिससे आपको 101% सफलता मिले। तो आज अभी मोबाइल नंबर पर संपर्क करेंगे। धन्यवाद।